क्या प्रोसेस होता है, कैसे नए पोप को चुना जाता है? उस समय पोप को देखने का मौका मिला आपको? कितने करीब से देखा पोप को? तो उस वक्त जब पढ़ रहे थे तो कभी सोचा था कि बिशप तक का सफ़र होगा? बिशप का रोल और काम क्या होता है? बिशप को हम लोग हिंदी में धर्माध्यक्ष बोलते हैं। हम मानते हैं कि जिनको पुरोहित बनने के लिए बुलाया जाता है वो ईश्वर से एक आह्वान है। और उसमें क्रॉस के साथ लव, जस्टिस, पीस और ट्रुथ लिखा हुआ है। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये चारों बहुत ही ज़रूरी है कि समाज के लिए। इसके बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इस मोटो और इस मिशन के साथ काम करते हुए कितना सक्सेसफुल पाते हैं, कितना फेलियर देखते हैं? कहाँ तक हम लोग कामयाब हुए हैं, कितने सक्सेसफुल हुए हैं, ये तो लोगों ने हमें बताना है। ऐसे बहुधार्मिक देश में सांप्रदायिक सद्भाव बतौर माइनॉरिटी, वो भी बहुत ही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, उसमें आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? हर धर्म का हमारे इस देश में अपना स्थान है। क्रिश्चियन यूथ कितनी आपकी सुन रहे हैं इंडिया में? अभी वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर। सिर्फ 2.3% क्रिश्चियंस हैं। कोई दंगे में, कोई हिंसा में हम लोग भाग लेते हैं। चर्च ने कभी कभी वॉइस उठाई है उन लोगों तक पहुंचने के लिए। एक तो होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है और दूसरा होमोसेक्सुअल एक्शन। ओरिएंटेशन के लिए हम किसी को गुनहगार नहीं कर सकते, उसको कोई क्राइम नहीं कर सकते हैं। ये कोई सेक्सुअल रिलेशन होता है नर और नारी के बीच में होना चाहिए। करीब 99% लोग परलैंगिक हैं, हेट्रोसेक्सुअल। कैथलिक कलीसिया होमोसेक्सुअल मैरिज को मानती नहीं है। ईसाई कम्युनिटी के साथ यहाँ पर इस देश में भेदभाव इस समय के हालात में हो रहा है कुछ लेवल पर? हम तो माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ भेदभाव हम देखते हैं। कभी कभी कहीं चर्च के ऊपर अटैक होता है, बिना कोई एविडेंस के अरेस्ट किया जाता है। क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में 825 कुछ इस प्रकार के हमले हुए हैं। बिशप और कार्डिनल कैसे बनते हैं? कौन बनाता है? पोप का एक प्रतिनिधि होता है, जिसको नंशियो कहते हैं। भले ही वो रोम के धर्माध्यक्ष हैं, लेकिन सभी धर्माध्यक्षों के ऊपर हैं। पोप का इलेक्शन कैसे होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिससे गुजर कर ये इलेक्शन होता है। तो ये हमारे पोप फ्रांसिस की देन है। बड़ी तादाद में जहाँ क्रिश्चियन होते हैं, कैथलिक होते हैं, वहाँ के धर्माध्यक्षों को कार्डिनल करके नियुक्त किया जाता था, चुना जाता था। कार्डिनल्स को बंद कर दिया जाता है अंदर और बाहर से ताला लगा दिया जाता है, उसका प्रोसेस बताइए। और एक बार कॉन्क्लेव शुरू हो गया तो पूरा दुनिया के लिए ये बंद रहता है। बाहर चिमनी से काला धुआं निकला, उसका मतलब है अभी वोटिंग कंक्लूसिव नहीं है, पोप इलेक्ट नहीं हुए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है सफ़ेद और काले धुएं का, इसको डिटेल में बताइए। तो सफ़ेद धुआं निकला तो सभी तालियां बजाएंगे, अभी हमको नया पोप मिले हैं करके ऊपर बालकनी में आकर उनको सबसे पहले ब्लेसिंग देते हैं। पोप क्या नाम लेंगे किसी को मालूम नहीं, अभी तो कौन होगा वो भी किसी को मालूम नहीं। पोप फ्रांसिस के अनफॉर्चुनेट डिमाइस के बाद अब कवायद शुरू हो गई है नए पोप के इलेक्शन के लिए, जो 7 मई को दुनिया भर से कार्डिनल्स जमा हो रहे हैं रोम में, वेटिकन में, और नए पोप का सिलेक्शन होगा। कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे नए पोप को चुना जाता है, और इस तरीके की बहुत सारी बातें करेंगे। और हमारे साथ इससे बेहतर और इससे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ मेहमान नहीं हो सकते थे। डायोसीस ऑफ लखनऊ के बिशप जेरल्ड जॉन मैथायस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और हमारे लिए इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती थी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और वो भी इस सीनिक लोकेशन पे, एक हिस्टोरिकल लोकेशन पे। सेंट जोसेफ कैथेड्रल की मैसिव बिल्डिंग हमारे सामने है, जहाँ के ऊपर, जिसके जस्ट नीचे हम बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। बताइए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ बात शुरू करने से पहले, कि बिशप का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ और रोम से पीएचडी करी। तो आप वेटिकन में रहे पढ़ाई के दौरान भी, उस समय पोप को देखने का मौका मिला आपको? कितने करीब से देखा पोप को? कई बार मैं उस समय पोप सेंट जॉन पॉल थे, जॉन पॉल द्वितीय, जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, और उनसे मैं करीब 10-12 बार मिला हूँ एज ए स्टूडेंट। उसके बाद धर्माध्यक्ष बनने, बिशप बनने के बाद कई बार भी मिला हूँ। तो उस वक्त जब पढ़ रहे थे तो कभी सोचा था कि बिशप तक का सफ़र होगा? नहीं, तो तब नहीं नहीं सोचा सोचा था। सिर्फ पढ़ने के लिए गया था मैं। पढ़ने के लिए गया था जी। उसके बाद 1979 में प्रीस्ट बने, और 1990
1989 में शिमला चंडीगढ़ चर्च के बिशप बनाए गए और उसके बाद एक और तरह आगे बढ़ते हुए लखनऊ डायोसीस के बिशप है और बहुत सालों से, शायद 2007 से बिशप है आप हैं। 8 से 2008 से यहाँ आपने यहाँ पर टेक ओवर किया है और हम उम्मीद करते हैं, यू आर जस्ट यंग, इनफैक्ट वेरी यंग, कि अभी 5 साल आप तो और रहना है आपको यहाँ पर, कि बिशप का रोल और काम क्या होता है, थोड़ा समझाएं। पोप के सिलेक्शन पर बात करेंगे, हमारे व्यूअर्स आखिर तक बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होने जा रही है। बिशप का रोल क्या होता है, कैसे बिशप आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को। बिशप को हम लोग हिंदी में धर्माध्यक्ष बोलते हैं। एक धर्माध्यक्ष को एक कलीसिया, एक टेरिटरी दी जाती है जिसको हम डायसिस बोलते हैं, डायसिस धर्म प्रांत। तो हमारा लखनऊ का धर्म प्रांत है। पूरे उत्तर प्रदेश में 9 धर्म प्रांत है, कैथलिक डायसिस। तो मेरा तो लखनऊ है, इसमें 10 ज़िले, उत्तर प्रदेश के 10 ज़िले जो अवध कहलाता है, सेंट्रल यूपी आता है, 10 ज़िले मेरे अंडर आते हैं। जहाँ जहाँ हमारे कैथलिक समुदाय है उनका मैं मुखिया हूँ, लीडर हूँ, धर्माध्यक्ष हूँ। और जहाँ जहाँ हमारे पुरोहित हैं, जहाँ जहाँ क्रिस्तीय समुदाय है, वहाँ 1 या 2 पुरोहित साथ में रहते हैं, उनकी देखभाल, आध्यात्मिक देखभाल, स्पिरिचुअल केयर के लिए, यानी पूजा पाठ करने के लिए, उनको प्रवचन देने के लिए, उनको संस्कार देने के लिए। और कई बार हम लोग स्कूल, अस्पताल, इनमें भी काम करते हैं। इस प्रकार इसकी ओवरऑल निगरानी, ओवरऑल देखभाल मुझे करने पड़ते इस क्षेत्र में। तो जैसे मैंने कहा, पूरे भारत में अभी 174 इस प्रकार के धर्म प्रांत हैं, डायसिस हैं। तो मेरा एक है इसमें भारत। और पूरे संसार में शायद 4-5 हज़ार से ज़्यादा होंगे इस प्रकार के डायसिस। या तो मेरा मेन रोल है तो पुरोहितों की देखभाल करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको सही समय पर बातें बताना, रिमाइंड करना, यदि कहीं गलती करें तो उनको सही मार्गदर्शन करना। या जब नए पुरोहित बनते हैं उनकी दीक्षा देना में सिर्फ एक धर्माध्यक्ष पुरोहितों को दीक्षा दे सकते हैं। उसी के बाद कोई पुरोहित बन सकता है। हर कोई, हम मानते हैं कि जिनको पुरोहित बनने के लिए बुलाया जाता है वो ईश्वर से एक आह्वान है, वोकेशन हम बोलते हैं। तो ईश्वर बुलाता है तो उसका अनुसरण करते हैं लोग। और उसी के बाद काफ़ी प्रशिक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद पुरोहिता दीक्षा दी जाती है। और कई पुरोहितों में से कोई एक को बाद में चुना जाता है धर्माध्यक्ष के रूप में, ज़रूरत की आवश्यक। यदि एक धर्माध्यक्ष यदि गुजर जाता है या रिटायर्ड हो जाता है तो उसके बाद नए धर्माध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो इसलिए यहाँ जब वैकेंसी हुई तो मुझे शिमला चंडीगढ़, क्योंकि मैं यहाँ का पुरोहित था पहले, इसी चर्च में मैं पुरोहित था। यहाँ धर्माध्यक्ष नियुक्ति के बाद मैं वहाँ शिमला चंडीगढ़ में गया था। तो यहाँ जो वैकेंसी, मुझे यहाँ वापस बुलाया है। यहाँ मैं 2008 से यहाँ पर हूँ अभी। तो हमने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हिंदी में बात करेंगे, आपकी हिंदी तो मुझसे भी अच्छी दिखाई दे रही है, आप तो खूब बढ़िया हिंदी बोलने लगे। डायसीज ऑफ लखनऊ के लिए कहते हैं 1893 में इस्टेब्लिश हुई। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तहत कैथलिक डायसीज ऑफ लखनऊ का कॉन्स्टिट्यूशन 1970 में हुआ। इसमें क्या नहीं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक अलग है, तो प्रोटेस्टेंट है। हम लोग कैथलिक, जो पोप फ्रांसिस अभी उनका देहांत हुआ, ऑल कैथलिक्स कम अंडर द पोप। अभी ये प्रोटेस्टेंट तो चर्च से, कैथलिक चर्च से अलग हुए हैं। हिस्टोरिकल कई अलग अलग ग्रुप्स हैं। वो अलग डायोसीज है, उनका अलग डायोसीज है, लेकिन उनका धर्माध्यक्ष लखनऊ में नहीं रहता है। अच्छा, उनका इलाहाबाद में रहता है, लेकिन डायोसीज का नाम है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, CNI, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। अच्छा, डायोसीज ऑफ लखनऊ, उनका भी लखनऊ डायोसीज बोलते हैं, डायोसीज ऑफ लखनऊ। लेकिन यहाँ नहीं है, वो धर्माध्यक्ष इलाहाबाद में रहते हैं। तो हमारा कैथलिक धर्म प्रांत यहाँ सबसे पुराना उत्तर प्रदेश में आगरा का है। आगरा महाधर्म प्रांत बोलते हैं, आर्च डायोसीस। उसके बाद इलाहाबाद का है। हमारा लखनऊ पहले तो पार्ट ऑफ इलाहाबाद का था, इलाहाबाद डायोसीस। अभी
1940 में उसको अलग किया लखनऊ का, और लखनऊ बरेली एरिया वो एक एक थी। बाद में 1983 में बरेली को लखनऊ से अलग कर दिया, क्योंकि एरिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी एरिया है। पहले तो मानो पूरा उत्तर भारत एक ही था पिछली सदी में, एक ही डायसिस के अभी तो उसके बाद कई डायसिस बने हैं अलग अलग जगहों पर। तो उससे काफ़ी विकास होता है। जब एरिया छोटी होती है और ज़्यादा लोग उसमें विकसित करते हैं, एरिया बहुत बड़ा होता है तो ट्रैवल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए अभी लखनऊ इज़ अबाउट 83 ईयर्स ओल्ड, 85 ईयर्स हमारे डायसिस। तो 1940 में शुरू हुई थी, लेकिन 1940 में युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यहाँ पर इटालियन मिशनरीज थे। तो उस समय इटालियन को ही पुरोहित यहाँ थे, हमारे भारतीय पुरोहित उतने नहीं थे, एक दो थोड़े ज्वाइन किए थे। तो इटालियन मतलब रोम से रोम डायरेक्ट से कनेक्शन में हाँ, होंगे वेटिकन हाँ, वेटिकन से। और तो धर्माध्यक्ष सबसे पहला धर्माध्यक्ष इटालियन था यहाँ का। तो उसको नियुक्त नहीं कर पाए क्योंकि युद्ध के समय जर्मनी और इटली दूसरे अलाइड फोर्स उनसे अलग थे ना, तो इसलिए उनको कारावास में डाल दिया, बंदी में। तो इसलिए उसकी नियुक्ति बाद में 1947 इंडिपेंडेंस के बाद ही यहाँ पर नए धर्माध्यक्ष नियुक्त हुई। तो उस समय से यहाँ पर उसके बाद 5 धर्माध्यक्ष हुए हैं, मैं 5वां हूँ। कैथलिक डायोसीस ऑफ लखनऊ के कोट ऑफ आर्म्स के ऊपर तहरीर है टुवर्ड्स अ न्यू सोसाइटी, और उसमें क्रॉस के साथ लव, जस्टिस, पीस और ट्रुथ लिखा हुआ है। ये कितना महत्वपूर्ण है और नई सोसाइटी के बनाने में आपका रोल क्या है? वैसे तो हर एक धर्माध्यक्ष, हर एक बिशप जब उसकी नियुक्ति होती है, एक कोट ऑफ आर्म्स खुद चुनता है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, चुनता है। ये मेरा व्यक्तिगत कोट ऑफ आर्म्स, नॉट जस्ट डायसिस। जब तक मैं यहाँ पर हूँ उस कोट ऑफ आर्म्स को हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। हाँ, यदि मैं रिटायर्ड हो गया, नया धर्म चाहेंगे, वो अपना कोट ऑफ आर्म्स चुनेगा और उसका डिज़ाइन करेगा किसी आर्टिस्ट को पकड़ कर। तो मैंने ये 2000 में जब मेरी नियुक्ति हुई थी, 2000 में 25 साल पहले, तो मैंने इसको, क्योंकि उस समय यीशु क्रिस्ट जयंती करके एक बड़ा उत्सव 2000 में, यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव, उनका हम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह 0 में पैदा हुए थे मान कर। तो उसके बाद पूरे 2000 साल हो रहे थे, तो इसलिए पूरी कलीसिया हम लोग यीशु क्रिस्ट जयंती करके मना रहे थे। तो उस समय कैथलिक धर्माध्यक्षों ने, पूरे भारत के धर्माध्यक्षों ने उसके लिए एक चुना था, एक स्लोगन चुना था, टुवर्ड्स ए न्यू सोसाइटी, उस सेलिब्रेशन के लिए, टुवर्ड्स ए न्यू। क्योंकि मेरी नियुक्ति उसी साल हुई थी, मैंने उसी को मेरे कोट ऑफ आर्म्स में एक मोटो के रूप में चुन लिया। लेकिन वो किस प्रकार हम टुवर्ड्स ए न्यू सोसाइटी, नए समाज की ओर बढ़ते हैं, नया समाज का निर्माण कैसे करते हैं, मैंने 4 इन चीज़ों को, प्रेम, लव, जस्टिस, पीस एंड ट्रूथ, ये 4 चीज़ें, 4 गुण जो हमें चाहिए, जो मूल गुण मानो एक बुनियादी गुण है, उसके आधार पर हम नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रेम है, ये शांति है, सत्य है और न्याय है, ये चारों बहुत ही ज़रूरी है समाज के लिए। इसके बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज में हमेशा उथल पुथल होगा। यदि न्याय है, वहाँ सत्य की ज़रूरत है, सत्य और न्याय दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये 2 रहेंगे तो, और वहाँ प्रेम रहेगा तो शांति अवश्य रहेगी। और समाज में सुख और शांति, अमन चैन और सद्भावना होने के लिए ये चारों, मैं सोचता हूँ कि ऐसे बुनियादी गुण हैं, मानो ये 4 खंभे हैं जिसके ऊपर हमारे समाज को खड़ा करना ज़रूरी है। तो टुवर्ड्स ए न्यू सोसाइटी, इसलिए टुवर्ड्स लिखा है, हम लोग कभी भी वो फाइनल बढ़ने की तरफ अग्रसर हैं। हाँ, कभी भी हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं पाएंगे जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे। तो फुल
न्यू सोसाइटी विल बी ओनली इन हेवन, मैं सोचता हूँ, जहाँ पर सब कुछ ठीक हो। जब तो यहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। तो इसलिए हम कोशिश हमेशा होनी चाहिए हम उस नए समाज के निर्माण की ओर कदम उठाएं और योगदान दें। पूरी कोशिश करें न्याय के साथ जीने के लिए, पूरी कोशिश करें हम सत्य को अपनाने के लिए, पूरी कोशिश करें हम प्रेम से, भाईचारे से, एकता के साथ जिए और इसी प्रकार इस प्रकार शांति को बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। तभी तो एक नए समाज का निर्माण होगा। और इसमें हम पूरी जितना तो हो सकते हैं मैं कोशिश करता हूँ मेरे जीवनी के द्वारा, मेरे लोगों को प्रवचन के द्वारा, लोगों को प्रोत्साहित करके, लोगों को रिमाइंड करके, इस प्रकार मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी मैं ये दावा नहीं कर पाऊँगा हम लोगों ने ये नया समाज निर्माण कर चुके हैं करके, कभी भी नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं हम डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप से बात कर रहे हैं। इतना सिंपल, इतना डाउन टू अर्थ बहुत कम लोग होते हैं जितना ये हमारे सामने। हमने जब पहली मुलाकात हुई थी तो भी मैं इस बात को देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ था कि जिस लेवल के ऊपर ये मुझसे मिलने के लिए बाहर आकर इन्होंने मुझको अंदर लेकर गए थे। और ये पूरा अपनी डायोसीज़ में, जो कि पूरा अवध का क्षेत्र है, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आपसे पूछता हूँ कि 25 साल हो गए आपको इस मोटो और इस मिशन के साथ काम करते हुए, कितना सक्सेसफुल पाते हैं, कितना फेलियर देखते हैं? ये तो दूसरों ने बता रहा है, मैं तो खुद बता नहीं पाऊँगा कितने सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने पूरी पूरी कोशिश की है। जैसे हमारे स्कूल्स हैं, विद्या के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा हम काफ़ी कुछ समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। जब शिक्षा होती है, लोगों का ज्ञान बढ़ता है और चरित्र निर्माण होता है। न केवल ज्ञान की बात है, हम ये चरित्र निर्माण की बात होती है। नए गुणों को हम अपनाते हैं, बच्चों को अच्छे गुण सिखाते हैं। तो धीरे धीरे समाज में बदलाव आ ही जाता है विद्या के कारण, शिक्षा के कारण। उसी प्रकार हम लोग समाज सेवा के में भी योगदान है हमारा। समाज सेवा के द्वारा विशेषकर जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो गाँवों में रहते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके साथ उनकी तरक्की के लिए, उनके उत्थान के लिए काफ़ी हम लोग कोशिश करते हैं। और तीसरा हमारा मेन ये है हेल्थ केयर। जो पहले छोटे छोटे डिस्पेंसरी भी थे, अभी तो 2-4 हॉस्पिटल्स है हमारे धर्म प्रांत में जो सिस्टर लोग चला रहे हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के साथ। तो उसके द्वारा भी काफ़ी कुछ समाज में सुधार होता है, परिवर्तन होता है। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हमारा योगदान होता है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे अलग अलग आध्यात्मिक तो हम लोग करते ही हमारे विशेषकर हमारे समुदाय के लिए, क्रिस्तीय समुदाय के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारा पूजा पाठ रेगुलर होता है। दैनिक और इतवार के दिन पूजा पाठ होता है, प्रवचन होते हैं, लोगों को संस्कार दिए जाते हैं समय समय पर। तो बच्चों को भी वो कैटेकिज्म या तालीम की शिक्षा होती है। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये परिवर्तन होता है, समाज में सुधार आ जाता है। तो इस प्रकार हम कोशिश करते हैं। अभी कहाँ तक हम लोग कामयाब हुए हैं, कितने सक्सेसफुल हुए हैं, ये तो लोगों ने हमें बताना है। मैं खुद तो इसका कोई दावा नहीं कर पाऊँगा। मैं ये भी नहीं पता वो कितने परसेंटेज भी बता नहीं पाऊँगा। लेकिन कुछ ना कुछ असर समाज में अवश्य पड़ता है। और मेरे अकेले का ये नहीं है, कई लोग इसमें इस्तेमाल है, सभी फादर लोग, सिस्टर लोग, और जब हम लोकधर्मी लेइटी बोलते हैं, लोकधर्मी, और न केवल ईसाई लोग बड़े सभी लोग जो हमसे मिले जुले हैं, हम सभी साथ में मिलकर समाज के सेवा में, समाज के सुधार के लिए हम लोग काम करते हैं। इसका असर अवश्य समाज पर होगा, मेरी उम्मीद है, आशा है, और मैं इस पे कन्विंस भी हूँ कि इसका असर हो ही रहा है। इंडिया बड़ा यूनिक कंट्री है, एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजन। आप कर्नाटक से मैंगलोर में पैदा हुए, यहाँ तक आए नॉर्थ इंडिया तक, तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है कल्चर में, इथॉस में, सोच में। ऐसे बहुधार्मिक देश में सांप्रदायिक सद्भाव बतौर माइनॉरिटी, वो भी बहुत ही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, उसमें आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है?
ये हम लोग तो जैसे आपने बताया एक टाइनी माइनॉरिटी है, बहुत मिनिस्क्यूल छोटी माइनॉरिटी है, फिर भी हर धर्म का हमारे इस देश में अपना स्थान है। तो इसलिए हर धर्म ने अपना अपना कर्तव्य निभाना है और सभी लोगों ने स्वतंत्रता के साथ, पूरी आज़ादी के साथ हम लोगों ने धर्म का पालन करना चाहिए और एक दूसरे का हम लोगों ने आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सद्भावना के साथ जीना चाहिए। किसी तरह से ये कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह से कोई ये नफ़रत नहीं होनी चाहिए। एक मज़हब दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई लड़े या नफ़रत करें और नफ़रत फैलाएं। हमारा कर्तव्य होता है विशेषकर धर्म गुरुओं का कि हम लोग सभी लोगों को शांति, सद्भावना, भाईचारे से जीने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। यही धर्म का धार्मिकता का ये कर्तव्य है और मेन मकसद है। यदि हम आपस में लड़ेंगे और लड़ाएंगे तो पूरा धार्मिकता को हम बिगाड़ देते हैं, खुद बिगाड़ देते हैं। तो विशेषकर इसमें धर्म गुरुओं का बड़ा रोल होता है और मैं मानता हूँ भले ही हम बहुत ही नंबर वाइज हम लोग बहुत छोटे हैं, ईसाई समुदाय बहुत माइनॉरिटी है, सिर्फ पूरे देश में हम लोग अभी पहले तो करीब 3% थे हम लोग, अभी तो क्रिश्चियन सिर्फ 2.3% क्रिश्चियंस हैं पूरे देश में। तो इट्स माइनॉरिटी, वेरी माइनॉरिटी। स्टिल वी हैव बिकॉज ऑफ वर्क जो हम लोग समाज सेवा करते हैं और हाँ, आप इम्पैक्ट तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को डालते हैं। स्कूल कॉलेज के द्वारा, अस्पतालों के द्वारा, समाज सेवा के द्वारा जो हमारा देश के उन्नति के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए हमारा योगदान काफ़ी बड़ा होता है। जो परसेंटेज के हिसाब से मैं मानता हूँ और लोग भी, दूसरे लोग भी मानते हैं इसको कि हमारा योगदान काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस लेवल के ऊपर आप लोग की एक्टिविटीज़ हैं एजुकेशन के क्षेत्र में और हेल्थ केयर के क्षेत्र या वो बहुत ही कमेंडेबल हैं और भी होंगी, तो नेचुरली बहुत एरियाज़ में काम कर रहे होंगे। यूथ का किसी भी देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई धर्मों में, हिंदुइज्म में, मुसलमानों में जो यूथ है वो एक जो जेन्युइन टीचिंग्स हैं जो स्पिरिचुअल लॉफ्टीनेस की तरफ ले जाती हैं, जो एलिवेशन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ ले जाती हैं, उससे हटकर कहीं ना कहीं रिचुअलिस्टिक धर्म में आ गया है, शोर शराबे वाले धर्म को मान रहा है। क्रिश्चियन यूथ कितनी आपकी सुन रहे हैं इंडिया में? अभी वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे। क्रिश्चियन यूथ, वैसे तो हम लोग क्रिश्चियन, मैं बताना चाहता हूँ हम लोग पीसफुल कम्युनिटी है। तो कोई दंगे में, कोई हिंसा में हम लोग भाग नहीं लेते हैं और किसी को इसमें बढ़ावा नहीं देते, एनकरेज भी नहीं करते हैं। हमारे अधिकांश यूथ हमारे साथ हैं और पूजा पाठ में भाग लेते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। कुछ हर समाज में, हर परिवार में कुछ ना कुछ, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो सही रास्ते से बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमारे इसमें मैं सोचता हूँ ये संख्या कम है। अभी तो थोड़ा इसका सोशल मीडिया का कुछ असर यूथ पे पड़ता है, सोशल मीडिया का इसका जो अभी इंटरनेट है, इंटरनेट और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कई इसमें सोशल मीडिया में है, उसका असर काफ़ी बच्चों पर पड़ता है। शुरुआत से ही अभी डिजिटल लोग बने हैं और इसके कभी कभी उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो इसमें कभी कभी हमारे बच्चे भी, हमारे यूथ भी कभी फंस जाते हैं। नेट बोलते हैं, नेट में कभी फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल होता है। लेकिन माँ बाप और पुरोहित, सिस्टर्स, टीचर्स इनको अक्सर सावधान कराते हैं और डिसिप्लिन यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बता दें। लेकिन कभी कभी पूरा असर इस पर लोगों पर पड़ता नहीं, हमें मालूम नहीं है इसका किस प्रकार हमारे, लेकिन अधिकांश यूथ हमारे साथ हैं, हमारी बातें मानते हैं। ये तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करी, या लेकिन अगर मान लीजिए हम वेस्ट की बात करें, यूरोप की बात करें, तो आज इंडिया में भी हम ये कहते हैं कि वेस्टर्न संस्कृति जो है इंडिया पर हावी हो रही है। वो वेस्टर्न संस्कृति जो हावी हो रही है, जो कल्चर इवन वेस्ट में परवेट कर गया है,
वो क्रिश्चियन वैल्यूज़ से कहीं न कहीं डिफरेंट भी है। तो वहाँ के ऊपर यूथ जो है चर्चेज़ में भी कम जा रहे हैं, ये बदलाव क्यों हुआ? क्या वो अट्रैक्ट हो रहा है उस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, ग्लैमर की तरफ, या कैसे उसको वापस लाया जा सकता है? उस पर क्या विचार या मंथन होता है? हमेशा जब इंसान सेल्फ सफिशिएंट होता है, एफ्लुएंट होता है, यानी उसके पास काफ़ी धन दौलत होती है, तो ईश्वर को धीरे धीरे वो भूल जाता है। यही बात हुई है सारी दुनिया में। धीरे धीरे लोगों ने तरक्की की, इंडस्ट्री के कारण, अभी इसके डिजिटल और आईटी टेक्नोलॉजी के कारण, और लोगों के पास सुविधाएं बढ़ी हैं, कंफर्ट बढ़े हैं, तो मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म जो उपभोक्तावाद है, ये सब बढ़ जाता है। इसके द्वारा धीरे धीरे लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेना कम करते हैं। तो इसलिए, और बाद में ये लोग ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसी जो बोलते हैं, या आ, किसी तरह से ये स्पिरिचुअल इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ मटेरियल चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, प्लेजर और वासनाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और आध्यात्मिक चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए अभी हमारा कर्तव्य है कि सभी लोगों को बचपन से ही आध्यात्मिक चीज़ों की ओर कम से कम जितना वो आकर्षण होना चाहिए उसको बनाए रखना चाहिए। तो यदि बच्चों को शुरुआत से यदि माँ बाप ये मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो बच्चे गलत है, माँ बाप खुद कहीं गलत रास्ते में है तो बच्चे उसी रास्ते में चलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो बड़े हैं, माँ बाप हैं, टीचर्स हैं, उनका बड़ा रोल होता है, बड़ा कर्तव्य होता है कि बच्चों को शुरुआत से ही अच्छा मार्गदर्शन दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा उदाहरण दें, एक आदर्श उदाहरण होना चाहिए। इसीलिए मैं बता दूँ, यदि माँ बाप भ्रष्टाचार में फंसे हैं, या माँ बाप कोई अश्लीलता में फंसे हैं, खुद इंटरनेट का या सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, या माँ बाप आपस में नफ़रत फैलाते हैं, तो बच्चे उसी रास्ते में जाएंगे। यदि माँ बाप अच्छे ढंग से प्यार मोहब्बत से आपस में जीते हैं, पड़ोसियों के साथ सद्भावना के साथ, प्यार और भाईचारे के साथ जीते हैं, तो बच्चा उसी वातावरण पलेगा और यही अच्छी चीज़ें सीखेगा। तो एग्जाम्पल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इसलिए हमारे जीवन के द्वारा, एक आदर्श जीवन के द्वारा, हमें बच्चों को अच्छा उदाहरण देना, नमूना देना है, ताकि बच्चे हमसे ये सीखें। बाइबल में नबी लूत का जिक्र है। हम देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर में गे राइट्स और होमोसेक्सुअल राइट्स, और इसके ऊपर बात हो रही है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, बिल्कुल सोच ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। चर्च ने कभी कभी वॉइस उठाई है उन लोगों तक पहुंचने के लिए। इस पर क्या व्यू है आपका? पहुँच कर मकसद ये है कि कहीं ना कहीं उनसे डायलॉग क्रिएट हो, या ये कि अब चर्च कहीं ना कहीं उसको पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट कर रही है? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अब होमोसेक्सुअल की बात कर रहे हैं ना, लेस्बियनिज्म, होमोसेक्सुअलिज्म, या होमोसेक्सुअलिटी। तो एक तो होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है, और दूसरा होमोसेक्सुअल एक्टिविटी। अभी ओरिएंटेशन, यदि कोई इसको शुरुआत से बचपन से कोई किसी का ओरिएंटेशन समलैंगिक है, होमोसेक्सुअल है, तो हम उसको कोई, क्योंकि अक्सर कुछ लोग बोलते हैं बचपन से, यानी पैदाइश से ये ऐसा है, इसका आकर्षण परलैंगिक नहीं है, समलैंगिक है। तो यदि ओरिएंटेशन के लिए हम किसी को गुनहगार नहीं कर सकते हैं, उसको कोई क्राइम नहीं कर सकते हैं, उसको कोई दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, और उसके साथ हमें कोई दुर्व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हम सभी लोगों के साथ आदर और सम्मान के साथ हम देखते हैं, उसी दृष्टि से सबके देखभाल करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि किसी का आकर्षण समलैंगिक है, तो समलैंगिक एक्टिविटी करना, वैसे कोई कार्य करना, होमोसेक्सुअल एक्टिविटी, ये तो नैतिक दृष्टि से बाइबल के आधार पर गलत है। क्योंकि ईश्वर ने जब मनुष्य को रचा, उसकी सृष्टि की,
साफ साफ लिखा है, ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में रचा, नर और नारी करके रचा, और उनको दोनों को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, फलो फूलो संसार को भरो, पृथ्वी पर अपना अधिकार बनाओ। तो ईश्वर की योजना के अनुसार नर और नारी, ये कोई सेक्सुअल रिलेशन होता है नर और नारी के बीच में होना चाहिए, पर लैंगिक, और इसको समाज के लिए अच्छा, सभी सुव्यवस्थित रखने के लिए विवाह संस्कार हर धर्म में होता है, विवाह, ताकि इसी के अंदर, विवाह के अंदर पति और पत्नी के बीच ही यह रिश्ता हो। तो दो आदमी या दो औरतें, दो लड़के, दो लड़कियां आपस में अपने आप समलैंगिक कोई व्यवहार करें, एक्टिविटी करें, जो ईश्वर की योजना के अनुसार नहीं है। क्योंकि आप यदि देखें, आंकड़े देखें, तो मैं सोचता हूँ करीब 99% लोग परलैंगिक हैं, हेट्रोसेक्सुअल, यानी उनका आकर्षण नर और नारी के बीच में, लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़के के प्रति आकर्षण होता है, नॉर्मल, दैट्स अ नॉर्मल। तो दूसरे कोई हो सकता है, अक्सर मेरे विचार के अनुसार कोई सर्कमस्टेंसेस, सराउंडिंग्स, और जिसका पर्यावरण जो बचपन में कहीं जब उसको प्रशिक्षण हुआ था, या कभी कभी टेम्पररी कुछ इस पर होता है, जो बोर्डिंग में रहते हैं सिर्फ लड़के ही रहते हैं, या कुछ लड़कियां रहती है बोर्डिंग में, या कुछ सोल्जर्स जहां पर सिर्फ आदमी लोग रहते हैं, कभी कभी इस प्रकार का आकर्षण टेम्पररी हो सकता है। तो इसको मतलब नहीं है कि वो वास्तव में होमोसेक्सुअल है। That may be temporary because the circumstances, some maybe people are attracted towards each other, as in there's no other option, sexual. So but all that is wrong, all that is wrong. तो जो ईश्वर के, हमारे धर्म के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, जो कैथलिक कलीसिया जो सिखाती है, जो बाइबल के आधार पर है, जो ईश्वर ने जो इंसान को नर और नारी बनाया है, तो हम मानते हैं कि सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल union and sexual activity is lawful and morally good and morally proper only within marriage. मैरिज के यानी पति पत्नी के बीच ही इस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए। और तो इसलिए कैथलिक कलीसिया होमोसेक्सुअल मैरिज को मानती नहीं है। हाँ, हमारे देश में अब तक ये नहीं हुआ, किसी विदेशों में होमोसेक्सुअल मैरिज भी लीगल किया है, लेकिन कैथलिक कलीसिया उसको मानती नहीं है। और हम भी, मैं भी मानता हूँ। आपने भेदभाव की बात की, क्या कहीं पर आपको लगता है कि ईसाई कम्युनिटी के साथ यहाँ पर इस देश में भेदभाव इस समय के हालात में हो रहा है कुछ लेवल पर? इस मुद्दे को लेकर नहीं, जनरल तो अभी तो धीरे धीरे कुछ सालों से हम देखते हैं, धीरे धीरे माइनॉरिटी के खिलाफ, हम तो माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ भेदभाव हम देखते हैं। कभी कभी कहीं चर्च के ऊपर अटैक होता है, कभी पास्टर्स के ऊपर अटैक होता है, कभी किसी को गलत इल्ज़ाम लेके इसमें कोर्ट कचहरी में ले जाता है, कभी किसी को बिना सबूत के, बिना कोई एविडेंस के अरेस्ट किया जाता है और बंदी में डाला जाता है। ये कई बार हुआ है, कई बार। पिछले साल ही 1 साल में हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में 825 कुछ इस प्रकार के हमले हुए हैं। अच्छा, 824 में 2024 में। और इस साल इसी 2-3 महीने में भी करीब 200 कुछ हुए हैं। हाँ, तो इसलिए पैन इंडिया सभी इसमें। और उसमें अधिकांश उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इसके इलाके में होते हैं, हिंदी बेल्ट में। तो ये थोड़ा खेद की बात है, और लोगों को थोड़ा अपना धर्म का पालन करने में थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि जब कभी हमारे प्रार्थना सभाएं होती हैं, कभी किसी घरों में होती हैं प्रार्थना सभाएं, कभी किसी चर्चेस में होती हैं, तो वहाँ पर कभी कभी लोग आकर डराते हैं,
नारे लगाते हैं, कभी उनको तोड़-फोड़ करते हैं, बाइबल पर जलाते हैं। देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि क्रिश्चियन मिशनरी कम्युनिटी जो है सालों से बहुत सेवा भाव और काम करती आई है समाज की बेहतरी के लिए। पर वो जो आरोप लगाते हैं हुँ, यानी मिशनरी या कन्वर्जन के लेवल या पर, उसमें क्या आपको कहीं पर भी कुछ सच्चाई दिखाई देती है? कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। और अधिकांश अभी इतने लोगों को गिरफ्तार किया है या इल्ज़ाम लगाया गया है, किसी को रियली उन्होंने प्रूव नहीं कर पाए हैं। हर बात व्यक्ति को बाद में कुछ कुछ समय इसमें कारावास में रखते हैं, बाद में बिना कोई सबूत है इसलिए उनको बेल पर या उनको रिहा किया जाता है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, क्योंकि बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो इसलिए कई बार ये गलतफ़हमी है, गलतफ़हमी। प्रार्थना सभा, प्रार्थना करना या गीत गाना, बाइबल को हाथ में रखना, बाइबल का पाठ करना, इसका मतलब नहीं कन्वर्शन हो रहा है। कई बार हम लोग सिर्फ हमारे लोग ही कर रहे हैं। क्रिश्चियन जो जो ऑलरेडी क्रिश्चियन है वो प्रार्थना करते हैं, फिर वहीं भी आकर कुछ लोग बताते हैं यहाँ कन्वर्शन हो रहा है। वो अधिकांश इस प्रकार का इल्ज़ाम लगाया जाता है जहाँ पर कन्वर्शन नहीं हो रहा है। मुझे कई चीज़ें इस प्रकार मैंने सुनने को आया है, मैंने देखा भी, जो जहाँ पर कन्वर्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रार्थना हो रही है, लोग साथ में आकर गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, बाइबल का पाठ कर रहे हैं, तो वहाँ इस प्रकार के होता है और पुलिस तुरंत एफआईआर लिखती है और उसको अरेस्ट करते हैं। हाँ, इस प्रकार ये तो इसलिए ये थोड़ा दुख की बात है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को धर्म का पालन करने का हमारे देश में अधिकार है। यह मानव अधिकार है, ईश्वर ने स्वयं दिया है। ये धर्म का फंडामेंटल राइट है, यह बुनियादी मानव अधिकार है। पोप रोम के बिशप होते हैं, आप लखनऊ डायसीस के बिशप हैं। बिशप और कार्डिनल कैसे बनते हैं? कौन बनाता है? ये तो स्वयं पोप सभी लोगों को, जिनको धर्माध्यक्ष नियुक्त होती है, पोप से होती है, लेकिन उसकी तैयारी तो यहाँ पर हर देश में पोप का एक प्रतिनिधि होता है, जिसको नंशियो कहते हैं। नंशियो वो लोगों से पूछताछ करते हैं कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद वो वहाँ 3 नाम पोप को भेजते हैं, वो पोप उसमें से तीनों में से किसी एक को चुनता है, उसकी नियुक्ति करते हैं। तो पोप भले ही वो रोम के धर्माध्यक्ष हैं, लेकिन सभी धर्माध्यक्षों के ऊपर हैं, सबसे प्रथम धर्माध्यक्ष हैं। तो उनको हम सभी लोग जो कैथलिक कलीसिया हम मानते हैं कि वो सभी धर्माध्यक्षों का धर्माध्यक्ष मानो है। हाँ, पोप अरे बताइए, पोप जॉन Pontiff। पॉल टू, पोप बेनेडिक्ट 16, पोप फ्रांसिस, इनमें आपको किस किस से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला? मैं तीनों से तीनों से मुलाकात की। अच्छा। जब मैंने कहा, जब मैं रोम में पढ़ रहा था, तो पोप अभी तो सेंट बने हैं, सेंट जॉन पॉल टू, उनसे मुलाकात हुई। कई बार उनसे मिला मैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रीस्ट, देन लेटर ऑन एज ए बिशप। एज धर्माध्यक्ष बनने के बाद भी मैं उनसे मिला। और बेनेडिक्ट से 2-4 बार मुलाकात हुई एज ए धर्माध्यक्ष, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ चंडीगढ़ से नियुक्ति मुझे जॉन पॉल टू ने की थी एज धर्माध्यक्ष 2000 में चंडीगढ़ के लिए, शिमला चंडीगढ़ के लिए। मुझे ट्रांसफ़र किया था पोप बेनेडिक्ट ने यहाँ से लखनऊ के लिए, वहाँ से लखनऊ के लिए। और तो उसके बाद जब पोप फ्रांसिस आए, मैं उनसे भी 2-3 बार मिला हूँ। पोप फ्रांसिस जब हमारा साल, वैसे तो 5-7-8 साल में कम से एक बार ऑफिशियल तौर पर उनको मिलना पड़ता है। और कभी कभी हम जब बीच में कभी किस काम के लिए रोम जाते हैं, तो जब ऑडियंस होती है, जनरल ऑडियंस का, उस समय धर्माध्यक्ष वो मिलते हैं। नहीं तो प्राइवेट कभी कभी प्राइवेट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जनरल ऑडियंस में धर्माध्यक्षों को एक अलग जगह दी जाती है, और वेडनेसडे ऑडियंस बोलते हैं उसको, वेडनेसडे ऑडियंस। उसके बाद वो सभी धर्माध्यक्ष जो वहाँ होते हैं, उनसे वो इंडिविजुअल मिलते हैं। हम जाकर उनको ये करते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, और चंद क्षणों के लिए हम उनसे मिलते हैं। इस प्रकार मैं पोप फ्रांसिस से भी कम से कम 3-4 बार मिला हूँ। हमारे व्यूअर्स बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें पूछना है बिशप से कि पोप का
इलेक्शन कैसे होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिससे गुजर कर ये इलेक्शन होता है। और 7 मई बुधवार के दिन पूरी दुनिया से कार्डिनल्स 135 कार्डिनल्स वेटिकन में जमा होने जा रहे हैं। वो 135 कार्डिनल्स मिलजुल कर आपस में अपने में से एक पोप का सिलेक्शन करेंगे, जो 2-3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं जैसा होता आया है। और ये सिलेक्शन 267 पोप का होने जा रहा है। 12 साल पहले जब कार्डिनल्स जमा हुए थे पोप फ्रांसिस के चुनाव में, तो 48 देशों से कार्डिनल्स थे। अब की जो है 70 देशों से बहुत एक्सपेंशन हुआ है, ख़ास तौर पे पोप फ्रांसिस ने। इसको कैसे देखते हैं आप? क्रिश्चियनिटी और नए देशों में और बहुत छोटे छोटे देशों में, कई बार लॉस में और इस तरीके के और जो बहुत सारे छोटे देश हैं, रुआंडा में, हेटी में, वहाँ के ऊपर भी अब कार्डिनल्स हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि अब नए एक पूरा मतलब बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब कार्डिनल्स एक लेवल पर आएंगे? तो ये हमारे पोप फ्रांसिस की देन है। पोप फ्रांसिस के वैसे तो शुरुआत में जब कार्डिनल्स को चुनते थे, सिर्फ जो कुछ कार्डिनल्स वेटिकन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे एक सरकार में डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री होती है, उसी प्रकार वेटिकन के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड सब कार्डिनल्स होते थे। उनके लिए कार्डिनल्स को नियुक्त किया जाता था, चुना जाता था। और बड़े बड़े शहर में जैसे न्यूयॉर्क है, सिडनी है, जैसे टोरंटो है, और हमारे देश में बॉम्बे है, इस प्रकार के बड़े शहरों में बड़ी तादाद में जहाँ क्रिश्चियन होते हैं, कैथलिक होते हैं, वहाँ के धर्माध्यक्षों को कार्डिनल करके नियुक्त किया जाता था, चुना जाता था। लेकिन अभी के हमारे पोप फ्रांसिस ने पिछले 12 सालों में जब वे पोप थे, उन्होंने चर्च को मानो पेरिफेरी में जाना, दुनिया के कोने कोने में जाने को। वैसे तो चर्च मौजूद था, वहाँ धर्माध्यक्ष थे, लेकिन छोटी जगह करके नियुक्त नहीं करते थे, उनको कार्डिनल नहीं बनाते। लेकिन इन्होंने, पोप फ्रांसिस ने, जिनको वो चाहते थे कि चर्च शुड रीच आउट टू द पेरिफेरी, टू द स्मॉल प्लेसेस, तो उनको महत्ता देने के लिए उन्होंने छोटे छोटे जगहों के कुछ धर्माध्यक्षों को कार्डिनल करके नियुक्त किया। तो इसीलिए हम देखते हैं कभी श्रीलंका में, बांग्लादेश में कार्डिनल है, और कभी हमारे देश में भी कुछ छोटे जगहों पर कार्डिनल बने, हैदराबाद में। अभी हैं कार्डिनल्स कुछ यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर चार कार्डिनल्स। कार्डिनल हमारे, वैसे तो 6 हैं, 2 80 के ऊपर हो गए 80 हैं, से ऊपर वोट नहीं दे तो सकते। वोट नहीं दे हाँ, सकते, वो नहीं जा पा रहे हैं। तो सिर्फ 4 कार्डिनल्स हमारे भारत के, तो वो रोम में हैं अभी, वो वोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अभी संत पिता जो पोप फ्रांसिस ने अधिकांश कार्डिनल जो बना है उनके द्वारा बने हैं। जो पहले जॉन पॉल और पोप बेनेडिक्ट के द्वारा बने हुए बहुत कम है अभी। तो इसलिए कई कार्डिनल्स पहली बार मिलते होंगे इस बार ना। कॉन्क्लेव तो अभी 12 साल के बाद हो रहा है कॉन्क्लेव, तो अधिकांश कार्डिनल बनाए हुए इन्होंने पोप फ्रांसिस ने। कई कार्डिनल्स अभी मिल रहे हैं, सभी तो मेरे ख्याल से सभी तो अभी रोम में हैं। रोम में कई कार्डिनल्स उनके दफन क्रिया के लिए गए थे, फ्यूनरल के लिए गए थे, और वहीं रहे हैं। कुछ शायद बहुत कम उसके बाद गए होंगे, लेकिन सभी कार्डिनल अभी जो कॉन्क्लेव में जाएंगे, क्योंकि संत पिता फ्रांसिस की मृत्यु के बाद 9 दिनों के लिए पूजा पाठ होता है, जो रेक्विएम मास बोलते हैं हम लोग। उनकी आत्मा शांति के लिए कार्डिनल सभी साथ में मिलकर, और अन्य धर्माध्यक्ष जो रोम में हैं सभी आकर। इसका मतलब सब पहुंच चुके हैं वहाँ पर, आपस में मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। अब आपस में पोप का सिलेक्शन होगा। तो अभी कॉन्क्लेव शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले अभी जनरल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं सभी। अभी इसमें जो 80 के ऊपर वाले भी हैं अभी जो इसमें आए थे, तो जब तक अभी कॉन्क्लेव शुरू नहीं होता तब तक ये सभी कार्डिनल 80 के ऊपर वाले भी इसमें डिस्कशन में भाग लेते हैं, क्योंकि कई चीज़ें इसमें हैं, उन्होंने प्रिपरेशन करना है कॉन्क्लेव के लिए। तो जो बुज़ुर्ग हैं उनकी राय भी लेते हैं क्या क्या। तो इसलिए हमारे बॉम्बे के कार्डिनल जो 80 से ऊपर हैं, और एर्नाकुलम में एक कार्डिनल है वो भी 80 से ऊपर, अभी भी 80 से ऊपर हुए हैं, वो दोनों रोम में हैं। वो जनरल कॉन्फ्रेंस जो बोलते हैं अभी कार्डिनल्स जनरल कॉन्फ्रेंस, उसमें वो भाग ले रहे हैं। लेकिन जब कॉन्क्लेव शुरू होगा 7 तारीख को, तो उस समय वो उसमें भाग लेने लेंगे। 2 जन वापस आएंगे,
और 4 जन जो 80 से नीचे है उम्र में, तो वे जो कुल 135 हैं। कुल और 135। पहले 12 साल पहले 115 थे जिन्होंने चुनाव 15 या में 20 कुछ थे, हिस्सा लिया था, या, है ना? या। तो 135 हैं, जिसमें मेरे पास फिगर्स हैं। यूरोप से 39% है कार्डिनल्स, एशिया से 17% है, अफ्रीका से 13% है, साउथ अमेरिका से 13% है, नॉर्थ अमेरिका से 12% है, यूनाइटेड स्टेट्स के सिर्फ 7% है। तो ट्रम्पेट नहीं बजा पाएंगे। नहीं, ट्रम्प का कोई इसमें लेना देना नहीं है। ट्रम्प का कोई इसमें, ये सिर्फ कार्डिनल्स ही वोट कर सकते हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। इसमें कोई मतदान के लिए कोई कैंपेनिंग भी नहीं होता है। प्रार्थना होती है, प्रार्थना के आधार पर और ईश्वर में भरोसा रख के ही ये वोटिंग वगैरह होती है। तो ये शब्द कॉन्क्लेव लैटिन शब्द कॉन्क्लेवे से निकला है, जैसा मैंने समझा है, और जिसका शाब्दिक अर्थ ये होता है लॉक विद अ की। तो कार्डिनल्स को बंद कर दिया जाता है अंदर और बाहर से ताला लगा दिया जाता है। उसका प्रोसेस बताइए, आपने स्वयं देखा है कभी ये प्रोसेस वहाँ उस नहीं समय नहीं थे? नहीं, कॉन्क्लेव मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन खुद देखा नहीं, क्योंकि सिर्फ कार्डिनल्स वहाँ जाते हैं। और ये पहले काफ़ी उसकी तैयारी होती है, जो अभी चल रही है। सभी कार्डिनल्स जो रोम में हैं, हर दिन वो मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं, प्रार्थना में बिताते हैं, डिस्कशन में बिताते हैं और उसकी पूरी तैयारी करते हैं। और ये कॉन्क्लेव सिस्टीन चैपल में होता है। सिस्टीन चैपल करके है, जो 16वीं सदी में जो बनाया था। और माइकल आंजेलो के जिसमें सब पिक्चर्स वगैरह हैं, उन्होंने जो बनाए थे पूरे पिक्चर्स। और ये बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन चैपल है, म्यूज़ियम है, वाटिकन म्यूज़ियम के पार्ट हैं ये, और उसी के अंदर ये चलता है। और एक बार कॉन्क्लेव शुरू हो गया तो पूरा दुनिया के लिए ये बंद रहता है। कोई भी इन लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, पूरी सीक्रेट रहती है, उनका कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कोई टीवी नहीं देख पाएंगे, किसी से इंटरव्यू नहीं देख पाएंगे, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद भी उनको सीक्रेट रखना पड़ता है। तो ओथ लेते हैं, वोटिंग के पहले ओथ लेते हैं कि सीक्रेट रखेंगे, और यदि उनको कोई जिम्मेदारी यदि मिलेगी तो वो लेना पड़ेगा इसको, उसका भी ओथ लेते हैं। तो इसलिए एक बार अभी 7 तारीख को वो इसके अंदर जाएंगे। वहाँ एक एमसी रहता है, पोप का एमसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी, जो लिटर्जी की पूजा पाठ होता है, वो पोप को डायरेक्ट करते हैं किस प्रकार क्या क्या करना है, कहाँ कब। तो वो आखिरी आदमी होता है, वो भी जो अंदर से बाहर निकलता है और बोलता है एक्स्ट्रा ओमनिस। हाँ, एक्स्ट्रा ओमनिस। सभी जो इसमें भाग नहीं लेते हैं वो बाहर जाइए। तो सभी बाहर आते हैं, दूसरे जो हेल्प करने के लिए आते हैं, बाद में वे ही अपने आप में एक दूसरे की मदद करते हैं और अंदर रहते हैं। तो जब तक, और जब वोटिंग होती है सुबह एक बार 2 बार और शाम के और 2 बार, जब तक नतीजा, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, 2/3 जब तक नहीं मिलती है तब तक वोटिंग कंक्लूजन नहीं होती है। तो इस किसी को 5-10 वोट मिले तो काफ़ी नहीं है, किसी को 50 मिले भी काफ़ी नहीं है। अभी 135 से उतने मिलने चाहिए, 2/3 मिलना चाहिए। तो बाहर लोग इंतज़ार करते हैं कब पोप का अनाउंसमेंट होगा, कब आएगा, कब चुनाव होगा, नतीजा कब निकलेगा। लोग पूरे वेटिकन स्क्वायर में, सेंट पीटर स्क्वायर में इंतज़ार करते हैं। वहाँ एक बड़ी चिमनी है, सिस्टीन चैपल की चिमनी, वहाँ से धुआं निकलता है। यदि इलेक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, सफ़ेद और काले धुएं का, इसको डिटेल में बताइए। तो यदि इलेक्शन कंक्लूसिव नहीं है, वोटिंग अभी तक ख़त्म नहीं है, और उस दिन अगले और एक वोटिंग के बाद, वोटिंग करने के बाद नतीजा पूरा नहीं निकला है, तो उसको जो बैलेट पेपर से उसको जलाया जाता है। उसको जलाया जाता है। यदि बाहर चिमनी से काला धुआं निकला तो उसका मतलब है अभी वोटिंग कंक्लूसिव नहीं है, पोप इलेक्ट नहीं हुए हैं, काला धुआं। और यदि सफ़ेद धुआं निकला तो सभी तालियां बजाएंगे, अभी हमको नया पोप मिले हैं करके खुशी का सभी आनंद मनाते हैं। तो अभी नए सफ़ेद धुएं के हम लोग इंतज़ार में हैं, कब यह निकलेगा। तो यह 7 तारीख के बाद ही होगा। हो सकता है कि 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 3 भी नहीं सकते, क्योंकि अधिकांश कार्डिनल नए हैं, तो थोड़ा टाइम शायद लगेगा। लेकिन अभी तो पहले जो तैयारी हो रही है उससे कई लोगों को
पता चला होगा कौन लाइकली कैंडिडेट है, किसको कौन सही कैंडिडेट होगा पोप बनने के लिए। तो इस प्रकार वोटिंग तो अच्छे ढंग से वो करेंगे और हम उम्मीद करते हैं, हमारी विश्वास है कि पवित्र आत्मा जो ईश्वर का आत्मा है, जो लोगों को वो मदद करती है मदद करेगा पोप के उनको, चुनाव में। हाँ, पोप के चुनाव में वो मदद करता है। लेकिन इतना बड़ा है, 1.4 बिलियन बिलियन लोगों people, के वो रिप्रेजेंट करते हैं पोप। या इट्स अ मतलब एक पावर के भी Yeah. सिंबॉलिक है, Yeah. लव का भी सिंबॉलिक है Yeah. कि पूरी दुनिया में एक 1.4 बिलियन लोग जो हैं Yeah. उनकी तरफ जो है Yeah. उनसे प्रेरित होते हैं। या अब इतना बड़ा ओहदा, कभी पॉलिटिकल या कुछ और कभी प्रेशर वगैरह की या कहीं से पीछे लियाजनिंग वगैरह की भी बातें आती हैं सामने कि नहीं आती? नहीं, ये तो वो एक मॉरल अथॉरिटी है, न केवल आध्यात्मिक हमारे लिए, ईसाइयों के लिए, विशेषकर कैथलिक चर्च के लिए वो हमारा पोप है, पॉन्टिफ, सुप्रीम पॉन्टिफ। लेकिन साथ ही साथ सारी दुनिया के लिए वो कोई पॉलिटिकल लीडर, अपने वाटिकन के लिए तो लीडर है, वो वही नेशनल लीडर है वाटिकन के लिए, लेकिन सारी दुनिया के लिए उनका एक नैतिक नेतृत्व होता है, नैतिक। यानी जब कभी कोई दुनिया में हिंसा होती है, युद्ध होते हैं या कोई अन्याय होता है, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। किसी गलती का, किसी अपराध का वो खंडन करते हैं, जैसे युद्ध हो, कोई हिंसा हो, कोई नरसंहार हो, मैसेकर हो, हमेशा एक स्टेटमेंट निकलता है वाटिकन से कि इसका हम खंडन करते हैं। और कोई अच्छी चीज़ हो उसका वो प्रोत्साहन करते हैं। तो इसलिए एक हमारे क्या सही है दुनिया में इंसान के लिए, क्या गलत है, उसका एक मानो एक कॉन्शियंस है, अंतःकरण के रूप में वो काम करते हैं। तो इसलिए उसकी आवाज़ न केवल हमारे लिए है बुलंद है, लेकिन उनकी आवाज़, पोप की आवाज़ सारी दुनिया के लिए मानी जाती है। और कई लोग उसको मानते हैं, कई लोग, क्योंकि एक इतने ऊंचे स्तर के ये शख्सियत हैं, तो इसलिए मानना ही पड़ता है। एक जो कोई एक अच्छा इंसान हो अवश्य मानता है, यदि कोई धर्म का कोई बातें मानता नहीं है तो इनकी बातें नहीं मानेंगे। जो कई लोग उनका अनुकरण नहीं कर पाएंगे, फिर भी उनको आदर के सम्मान उनकी बातों को मानेंगे। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है पोप के इलेक्शन का, जिसमें 135 कार्डिनल को 7 मई को बंद कर दिया जाएगा और वो सब आपस में मिलकर डिसीजन लेंगे। एक सफ़ेद धुआं और काला धुआं, अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती किसी चुनाव में तो काला धुआं जो है चिमनी से निकलता है और लोगों को, बाहर खड़े लोगों को पता चल जाता है कि पोप का भी चुनाव नहीं हुआ। और अगर सफ़ेद धुआं निकलता है तो लोग जो हैं खुशी मनाते हैं कि अब नए पोप का चुनाव हो गया। लेकिन अंदर जब बंद किए जाते हैं सारे, तो अंदर ना आपस में बात कर सकते हैं, ना मोबाइल होता है, रियल न्यूज़ इंटरनेशनल का पॉडकास्ट भी नहीं देख सकते, और अगर देखना चाहें तो। और जी, और यदि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद सफ़ेद धुआं निकलना, लोग इंतज़ार करते हैं, काफ़ी लोग उधर सेंट पीटर स्क्वायर में रहेंगे, तो नया पोप ऊपर बालकनी में आकर उनको सबसे पहले ब्लेसिंग देते हैं। तो एक कार्डिनल जो हैं उनमें से एक कार्डिनल आकर बाहर, जो प्रोटो डीकन उनको बताया जाता है, वो आकर अनाउंसमेंट करते हैं। मैं बड़े आनंद की खबर आप लोगों के लिए सुनाना चाहता हूँ। हमारे लिए संत पिता मिले, हबेमुस पापम, लतीनी भाषा में, लतीनी भाषा में इस प्रकार है, हबेमुस पापम, उसका मतलब है वी हैव ए पोप, हमें नया पोप मिला है। ये घोषणा करते हैं आनंद से, और सभी तालियां बजाते हैं और विवा इल पापा, लॉन्ग लिव पोप करके सब नारे लगाते हैं। तो उसके बाद ये सफ़ेद कपड़े पहन कर आते हैं। उसके पहले लाल कपड़े, कार्डिनल का ड्रेस, ऑफिशियल ड्रेस है लाल कपड़े, लाल। तो पोप बनने के बाद उस व्यक्ति को जो पोप करके चुना है, उनको तुरंत नए सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते हैं। वो सफ़ेद कपड़ों के साथ, ऐसे सुटान जो बोलते हैं, उसके साथ वो आते हैं, लोगों को चंद शब्दों में संबोधित करते हैं और उनको आशीष देते हैं। तो यही उसके साथ सबको पता चलता है अभी हमें नया पोप मिला। उनके वो तुरंत हम देखते हैं कौन है करके वो नाम, और एक नया नाम वो चुनते हैं। उनका पहले नया, अभी पोप फ्रांसिस का पहला नाम था होर्गे
बेरगोलियो, हाँ बेरगोलियो, वो वहाँ के थे अर्जेंटीना के, जॉर्ज बेरगोलियो करके, उन्होंने फ्रांसिस करके नया नाम चुना। अभी अभी नए जब चुने जाएंगे नए पोप, क्या नाम लेते हैं हम अब किसी को मालूम नहीं, वही बताएंगे, क्योंकि इसके बाद जब चुने जाएंगे जो मूल कार्डिनल है वो उनसे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप इस जिम्मेदारी को आप अपने ऊपर ले लेंगे, वो हाँ बोलेंगे तो आप, उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आप किस नाम से आपको पुकारा जाएगा, तो तब बता देंगे। इन्होंने पिछले पोप ने फ्रांसिस बताया, उसके पहले बेनेडिक्ट 16 बताया, उसके पहले जॉन पॉल द्वितीय बताया। इस प्रकार अभी अगले नए पोप क्या नाम लेंगे किसी को मालूम नहीं अभी, तो कौन होगा वो भी किसी को मालूम नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं एक अच्छा पोप हमें मिले जो हमारे कलीसिया के लिए, कैथोलिक चर्च के लिए और सारी दुनिया के लिए एक अच्छा अगुवा हो। ये मेरी आशा है, मनोकामना है, प्रार्थना भी है। तो आपने देखा कि इतना इंटरेस्टिंग चुनाव होता है पोप का, जो 7 मई से 2-4 दिनों के अंदर हमें पता लग जाएगा कि कौन अब नए पोप होने जा रहे हैं। और हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की डायोसीस ऑफ लखनऊ के बिशप से। इनसे ज़्यादा बेहतर कोई और हस्ती हो नहीं सकती थी जिससे हम इस विषय पर बात करें। और हमें उम्मीद है कि नए पोप पूरी दुनिया के लिए और होली स्पिरिट का, जैसे इन्होंने कहा, परमात्मा की तरफ से जो बेस्ट कार्डिनल होगा वही नए पोप बनेंगे। पॉडकास्ट देखते रहिए, अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, शुक्रिया।